में का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर पोस्टर्स लगाए गए हैं शुभकामनाओं के कमलनाथ जी पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो। सर 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप हाँ भाई, जी हाँ जी हाँ। सर एक मिनट आपने विजय सिंह को भी आपने सुना, वो साफ तौर पर भाजपा पर ही प्रहार करते हुए कि किस तरह से जंगल राज में आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, भ्रष्टाचार की राजनीति और यहाँ पर दमखम के बेसिस पर सत्ता में आने की कोशिश भाजपा करती है। लेकिन जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि अभी से ही बैनर्स लग गए हैं, पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कमलनाथ को लेकर के कि वो कांग्रेस की सरकार बन रही है और यहाँ पर जीत को लेकर आसपास कांग्रेस नजर आ रही है। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। अभिषेक, कांग्रेस तो आश्वस्त है, दिग्विजय सिंह और इसके अलावा हम जो बाइट सुन रहे लगातार, उससे तो नजर आ रहा है कि कांग्रेस खेमे में कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर अभी से दिख रही है। हालांकि एग्जिट पोल है, एग्जिट कब होंगे इसके नतीजे आने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, लेकिन कुछ जो सर्वे जो साइट्स हैं वो साफ तौर पर दिखा रही है कि कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है, यानी कि डिलेमा सिचुएशन है 50-50 फॉर बीजेपी एंड कांग्रेस। बिल्कुल, यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है मध्य प्रदेश में, और जिस प्रकार से दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अभी भी लगा रहे हैं, इससे आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से दोनों जो है असमंजस की स्थिति में है। चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी सरकार आएगी। लेकिन जो कांग्रेस के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रहे हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कल कमलनाथ जी का ट्वीट आया, आज दिग्विजय सिंह के बयान आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा और कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वे डटे रहें और निष्पक्ष चुनाव के लिए, मतगणना के लिए जो है वह तैयार रहें। इस प्रकार से आज हमने देखा कि सुबह से ही कांग्रेस के दफ्तर में हलचल तेज थी, जगह जगह जो है वह बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी आज हलचल है, वहां पर पुलिस काफ़ी तैनात है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है कार्यालय। तो लोगों को अभी भी ये तय नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब बस कुछ पल का इंतजार, कुछ घंटों का इंतजार, और उसके बाद जो है ये स्पष्ट हो जाएगा कि ईवीएम में जो जनमत कैद है वह आखिर किसके सर पर जो है सहरा बांधेगा। लेकिन जिस प्रकार से जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं, जो तमाम प्रकार के ग्राउंड रिपोर्ट्स आई हैं, वो यही बताती हैं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल तो कांटे की टक्कर है। अभिषेक, देखा जाए तो जिस तरह से कह सकते हैं कि तेलंगाना में एक गाइडलाइन जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से कि कोई भी नेता जीत के बाद किसी दूसरी पार्टी की तरफ ना जाए, इसको गद्दारी मानी जाएगी। तो क्या ऐसी कोई गाइडलाइंस मध्य प्रदेश के लिए भी कांग्रेस ने जारी की है, या मध्य प्रदेश में कांग्रेस आश्वस्त है कि उनके विधायक उन्हीं के खेमे में रहेंगे, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति अभी से शुरू हो गई? देखिए, कहा तो ये गया है कि हमें जरूरत नहीं होगी किसी की भी, हमारे पर्याप्त संख्या में विधायक आ रहे हैं। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के विधायकों को ये कहा गया है कि जैसे ही उनके हाथ में सर्टिफिकेट आएगा वो रात तक भोपाल आ जाएं, और रात को एक आवश्यक बैठक रखी गई है। हमारे सूत्रों ने बताया है कि कुछ व्यवस्थाएं भी उन्हें भोपाल लाने की गई है। तो ये कोशिश करेगी कांग्रेस, चूंकि ये कहा भी गया है कांग्रेस की तरफ से कि दूध का जला जो है वह छाछ को भी फूका पीता है, तो वे इस बात को लेकर तैयार हैं। जिस प्रकार से जो जैसे ही रिजल्ट आएंगे और सर्टिफिकेट प्रत्याशियों के हाथ में आएगा, जीते हुए प्रत्याशी के हाथ में, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कोशिश की जा रही है कि भोपाल में प्रदेश कार्यालय में बुला लिया जाए। बिल्कुल, चलिए आपके पास आएंगे। नदीम भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नदीम, मैं आपके पास आऊंगी, और जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में कांटे